हेलो एवरीवन, वेलकम टू जोत व्लॉग। कैसे हैं आप सब? वेरी गुड मॉर्निंग। तो जैसे कि आपने लास्ट व्लॉग में देखा था, सरदार जी के पैर में लग गई है चोट और मैं बहुत ज़्यादा जिद कर रही हूँ कि अभी सुबह एक्सरे कराने के लिए जाना है। वो मान ही नहीं रहे, तो मैंने उनकी ये देखो हमारी हाथापाई भी हो गई है। मैंने उनकी ना मोटरसाइकिल की चाबी और दुकान की चाबी ना मैंने अपने हाथ में पकड़ ली है कि मैं नहीं दूंगी, आप फिर बैठे रहो, मैं आपको जाने भी नहीं दूंगी, आप घर बैठे रहोगे। तो एक खिंचा तो ही विच ना मेरे हाथ ते सच्ची लग गई। मैं कहा थोड़े पैर का तो होना, वो ना हो मेरे हाथ का भी एक्सरे हो जाए। मैं बड़ी जिद की, क्योंकि सरदार जी कह रहे थे कि एवं तो पैसे खर्चने हैं कुछ नहीं। मैंने कहा यार, पैसे खर्चने वाली बात कैसी बातें कर रहे हो आप? मतलब अपनी सेहत से ऊपर थोड़ी कुछ होता। तो जबरदस्ती, फिर तुम्हें पता मैं भी पक्की टीठ हैगी है, मैं ले गई थी सरदार जी को यहाँ पे एक्सरे के लिए। और यहाँ पे जो भैया थे ना, ये भी सरदार जी को जानते थे, तो उन्होंने बोला कि बस ये फ्रैक्चर तो नहीं लग रहा, आप चल के आए हो, मतलब एक दो दिन देख लो। तो फिर मैं थोड़ा गुस्से हो गई, मैं कहा भाजी तुसी एक्सरे करो, मैं तो वैसे ही बड़े कलेश करके लेके आई हैं इन्होंने, ऊपर तुसी शायद ही जानते हो कि एक दो दिन वेट कर लो कि एक बार शक जो है वो निकल जाए। मैं तो खुद चाहती हूँ कि ना फ्रैक्चर हो, मैं कौन सा चाहती हूँ कि हाँ फ्रैक्चर ही हो, मैं तो खुद चाहती हूँ कि ना ही हो, भगवान करे, है ना। कई बार ऐसा होता है कि माइनर सा होता है, हेयर क्रैक जितना होता है, हल्का सा माइनर सा होता है। बस मुझे वो था कि बस ज्यादा पंगा ना पड़ जाए, है ना। तो वहां पे हमने एक्सरे कराया और रिपोर्ट में आया कि मांस ही फटा। ये देखो इस तरीके से ना नील पड़ गए, देखो बुरा हाल है, स्वेलिंग भी है साथ में। और बस फिर उन्होंने बोला कि आइस पैक लगाओ, बर्फ की सिकाई करनी है और कुछ नहीं करना, और रेस्ट करो। रेस्ट कितने करनी सरदार जी ने, तुहानू पता है। और यहाँ पे सरदार जी बैठे हुए और देखो कितना कौड़ा कौड़ा मैंने देखी जाते किदा कहते सवेरे सवेरे मेरा खर्चा करा दिता। मैं क्या खर्चे की कोई गल नहीं, सेहत ठीक होनी चाहिए, जिन्ना होया मेरे तो लै लियो। मैं क्या तुसी टेंशन ना लो, मेरे को बड़े पैसे है, दिल बड़ा रखो। तो यहाँ पे बर्फ की सिकाई कर रहे हैं। और ना सीधे को ऐसा लग रहा था कि पापा को, मतलब दिख रहा था ना उसको कि गुक्खू हो गया। साथ में फोन देख रही थी, साथ में उसको टेंशन पड़ गई थी कि पापा को क्या हो गया है ना ये। तो जी फ्रेश हो गए हैं हम लोग और हमने लंच ब्रंच जो है वो इकट्ठा किया, क्योंकि हौच पौच हो गया था सारा कुछ। आलू के पराठे मैंने बनाए थे तो वो खा लिया। और ये देखो आलू के पराठे खा के कुछ लोग यहाँ पे बेहोश होकर सो रहे हैं। नींद बड़ी आती है पराठे खा के ना। और सिफा सिद्दक ने अपना लगाया हुआ है कोकोमेलन। कोकोमेलन पता नहीं क्या सुन रही है ना, पता नहीं अज तो काबू नहीं आती। बस सिफा सिद्दक का काफ़ी फ़र्क है, सिद्दक का तो टचवुड काफ़ी ज़्यादा फ़र्क है, सिफत का भी ठीक है, बुखार नहीं चढ़ा, मेन प्रॉब्लम ये थी। जुकाम भी काफ़ी हद तक ठीक है, और जो है खांसी थोड़ी बहुत है, रात में खांसी ने इसको परेशान किया बड़ा ज़्यादा। सिर धो लिया तो फिर भी हाल है। मैंने तेल लगाया नहीं, मेरे को ऐसा लग रहा अभी भी तेल नहीं निकला मेरे बालों में से, पता नहीं कि गर्मी नाल मत्त बज्जी पई है सच्ची। और सरदार जी का ये है कि बर्फ़ की सिकाई बोला था, लेकिन हमारे घर में ना कोई आया था, सरदार जी के नोन थे, तो उन्होंने देखा कि ये सारा कुछ क्या है, तो उन्होंने बोला कि नहीं आप गर्म पानी से फटकड़ी वगैरह नमक डाल के सिकाई करो। मैंने समझ नहीं आती भी की करा, है ना। पर मेरी मम्मी से बात हुई थी, उन्होंने भी कहा बर्फ़ की सिकाई, डॉक्टर है उन्होंने भी बोला, और भी एक दो जनों से जैसे बात हुई, फ़ोन पे बात हुई या फिर कोई आया गया से बात होती है, तो उन्होंने बोला कि नहीं बर्फ़ की सिकाई। पर सरदार जी बड़ी जल्दी काले पै गए सिकाई नाल ओहदे नाल। पर चलो सरदार जी अवॉइड कर रहे हैं पेन किलर के लिए भी। अभी मैं देखूंगी जब रात में उनके पास टाइम होगा, दिन में तो अभी वो कहाँ आएंगे। तो फुल्का नहीं होता, चपाती कच्ची पक्की करके सरसों का तेल वगैरह लगा के वो भी बांध दूंगी। और मैंने कुछ समझ नहीं आता भाई की कर। हाँ बेटे उसके नाल फर्क बड़ा पैंदा, जैसे मूव वगैरह लगाते हैं उससे बड़ा ज़्यादा फर्क पड़ता है। हल्दी वाला दूध ये सारी चीज़ें हैं, तो वो मैं कर दूँगी, है ना, जब वो आएंगे। क्योंकि ना हल्दी वाला दूध पता क्या होता है, गर्म दूध होता है ना, गर्म लेना होता है। तो आजकल गर्म चीज़ में तो दिल ही नहीं करता है, हमें होता है कि ठंडी ठंडी चीज़ लवे बंदा, है ना। तो आए थे बीच में, लेकिन वो आम पन्ना पी के फिर चले गए, तो फिर वो गर्म दूध वाला सीन बना नहीं। रात में उनको दूंगी ज़रूरी तौर पर, फिर दर्द खिंची जाएगी। दर्द उनको एक पर्टिकुलर पॉइंट पर है, वैसे दर्द नहीं है। बाकी ये कि जब सुबह उठे थे पापा, है ना, स्वेलिंग नहीं थी, क्योंकि रात में जैसे लेटे रहे ना, तो अभी सुबह से जैसे खड़े थे, बीच में आए थे खाना खाने के लिए, तब स्वेलिंग थी, क्योंकि खड़े रहे ना, तो उसकी वजह से भी है। पैर का मामला देखते हैं क्या होता है क्या नहीं। पर ये शुक्र है कि चलो मांस ही फटा है, मतलब लंबा चौड़ा काम जो है वो नहीं हुआ, है ना। यही बात होती है कि आप जितना मर्जी प्रिकॉशन लेके चल लो सड़क पे, पर अगला बंदा किस हिसाब से चल रहा है, वो आप तो लपेटे चाहता, दूजे बंदे भी खाम खा लपेटे चला लेंदा, तो बड़ी दिक्कत हो जाती है। हम की कहिए किसी को, है तो अजकल सारे समझदार है, पर ये बताऊँ कहने को समझदार है, फिर भी समझदारी फ़ोन जो है ना वो चीज़ें गड़बड़ कर देता है। भाई अगर इमरजेंसी कोई कॉल आ रही है तो साइड पे अपना व्हीकल लगाओ और फ़ोन सुन लो, है ना। इस तरीके से आप अपनी जान को खतरे में डालते हो, साथ में दूसरे इंसान की भी जान को खतरे में डालते हो, जिसका कोई कसूर नहीं होता, जो अपने वे में चला हुआ है ना रोड पे।
तो ये सारी चीज़ें हैं। बाजार तो असी फिर जाना है अज। एक तो मेरा कॉर्ड सेट बन गया है, बधाइयाँ, खुशखबरी, मेरे लिए बधाइयाँ। वो मेरे को पिक करना है। और सरदार जी की जो टर्बन कल लेके आई थी वो सिलाई नहीं बची थी, क्योंकि शाम में लाइट चली गई थी, काफ़ी आंधी तूफान था, तो वो सिलाई मारने के लिए देना है। कोशिश करूँगी साथ साथ पिक कर लूँगी। सरदार जी ने ऐसे मेरे को बोला था कि शाम के बाद मैं तेरे साथ चलूँगा। मैं उनसे पूछ लूँगी कि आप जाओगे, नहीं तो फिर मैं ही जाया वहाँ, मतलब काम मैं अधूरे नहीं छोड़ना चाहती, जो काम हो जाए वो ठीक है। क्योंकि टर्बन को ना सिलाई बजने के बाद में ना डिप करके भी रखना पड़ता है, उसके बाद वो रेडी होती है बांधने के लिए, तो एक लंबा प्रोसेस होता है। तो सिलाई बज के आएगी, फिर मैं भिगो के रखांगी, फिर सरदार जी उन्होंने पाएंगे। तो ये सारी बातें। हाले तो बड़ी गर्मी आ, असी अंदर बैठ गए हैं दुबक के कमरे के विच। तो मैं क्या चलो व्लॉग कर लिए स्टार्ट। थोड़ा बहुत काम करना है मेरे को। मैडम जी सुते पे, मैडम जी नाल ही करना काम थोड़ा जहा। हुणे उठेगी तो फिर करते हैं थोड़ा बहुत काम। दवाई सिफत सिद्दक को टाइम पे दे दी थी। मैंने आपको बताया था कि सिफत सिद्दक नहीं, सिद्दक को नहीं अलार्म लगा के दवाई देनी, सिफत को देनी है। उसका वो जो कोर्स है सिर्फ कल की दवाई रहेगी, कल 12:20 पे दिन पे देनी है 6 ml। और दवाई की मैंने बड़ी टेंशन है कि उसका टाइम आगे पीछे नहीं होना चाहिए। बाकी सारी दवाइयाँ तो दिन में 2-3 बार जैसे देनी होती है रूटीन में, वो तो थोड़ा बहुत आगे पीछे हो जाए, कोई चक्कर नहीं। पर जो कोर्स वाली दवाई है ना, वो कल की लास्ट डोज है 12:20 और 6 ml। बस वो हो जाए फिर मैंने टेंशन नहीं है। बाकी फ़र्क है, टच मेरी बेटी ठीक है ना। मुँह ही उतर गया था उसका, तो बहुत एवं हो गई सी मासूम की। खा कुछ नहीं रही है, कुछ भी नहीं खा रही, कुछ भी देते तो ऐसे मुंह पे हाथ रख लेती है। तो फिर मैं उसको ORS नहीं होता लिक्विड वाला, कल मैं एप्पल फ्लेवर का लेके आई थी, वो मैंने उसको दिया था, उसने अच्छे से पी लिया। तो शाम में मार्केट जाऊंगी मैं और ले आऊँगी। वो जो फ्रूटी टाइप होता है ना वो वाला, वैसे लिक्विड जो घर पे बनाते हैं पाउच वाला, वो तो बच्चे नहीं पीते, उसका कुछ अजीब सा टेस्ट होता है, उसमें नमक और चीनी काफ़ी तेज़ मात्रा में होती है। मैंने तो आप नहीं चंगा लगता, मैं उन्होंने की देना है ना, बच्चे नहीं पीते वो। तो एक फ्रूटी टाइप में आता है ना अलग अलग फ्लेवर्स में, वो लेके आऊँगी। और मैं एप्पल वाला लेके आई थी, उनके पास लेमन, मैंगो, जीरा, ऑरेंज काफ़ी था, लेकिन इनको खांसी है तो उसकी वजह से मैं ना एप्पल वाला लेके आई थी। और सिद्दक के लिए भी लेके आई थी, फिर नहीं तो वो लड़ाई करती है कि मेरे लिए। पता क्या, आपको एक बात बताती हूँ, ब्लॉग शायद लंबा हो जाएगा। सिद्दक ना पहले दवाई लेना पसंद नहीं करती थी, अब जो सिफत को दवाई देनी है वो सिद्दक को नहीं देनी है ना। सिद्दक ठीक है, तो ना जैसे ही सिफत को देते हैं ना, तो सिद्दक मेरे पास खड़ी होकर पता क्या करती है, माही मम्मा दाई, मम्मा दाई। जैसे सिफत दवाई लेके गोदी में से निकलती है तो सिद्दक आ जाती है, लेट जाती है, बीमार वाला मुँह बना के कि मेरे को भी दे दो। फिर उसको ना कुछ और मल्टीविटामिन है वो कुछ और देना पड़ता है, क्योंकि उसको वैसे तो दवाई देनी नहीं है। बड़ी शरारतें करती है भाई। बटन तो बहुत सुंदर है, बटन के साथ साथ निकाल लिया तूने है? तो जी मैं ले आई हूँ, अपना कॉर्ड सेट भी आ गया, सरदार जी की टर्बन इसमें पीको करके आ गई। माँ इसको निकाल, इसको डिप करके रखना है। और जो आपको चीखें सुनाई दे रही हैं, सिर्फ सिद्दक अंदर अपने बाथटब में ना पानी में इंजॉय कर रही हैं थोड़ी देर के लिए। गर्मी बड़ी ज़्यादा, तो मैं क्या चलो तुसी अपना इंजॉय करो। चल फिर दिखा दे सबको, बन गया। गाइस देख सकते हैं आप, यहाँ पे रखना, ऐसे एवं क्यों कर रही हैं? यहाँ पे रख, डिज़ाइन दिखाएं थोड़ा सा, इस तरीके से है ये देखो, ये ऐसे, फिर नीचे से गोल घेरा है। लेंथ थोड़ी ठीक ही रखी है हमने, ज़्यादा छोटी भी नहीं ज़्यादा लंबी भी नहीं रखी है। इस तरीके से देखो, ये कॉलर है यहाँ पे ऐसे बैन के साथ है, और ये ऐसे यहाँ से स्ट्रेट जाते हुए लेस ऐसे, और फिर गोल घेरा, ये देखो ऐसे। और यहाँ पे ना एक प्लेट रखी है, उस पर बटन है, ये देखो यहाँ से कट नहीं है, ये देखो यहाँ पे ना ऐसे नाइफ प्लेट है ये करके इस पे बटन है। और ये स्लीव पे इस तरीके से। और इसके साथ ना हमने लूज़ प्लाजो रखा, माही दिखाई, लूज़ प्लाजो हमने रखा है। पहले ना हमने प्लाजो पे भी लेस लगानी थी, फिर ना पता की होया तुहानू की दसा हुण। देखो लूज़ है ये, ऐसे करके दिखा ना, चल पड़ा खड़ाई जानी है। देखो काफ़ी लूज़, मैंने पैंट नहीं बनवाई, मैंने लूज़ कंफर्टेबल बनवाया बिल्कुल। ये ना पहले यहाँ पे हमने लेस लगानी थी, जो स्लीव पे लगाई ये वाली, फिर ये ना स्लीव लेस ना कम हो गई, लाइक एक लेग पे आ रही थी पूरी और दूसरी लेग पे हाफ आ रही थी। तो मैंने कहा पता नहीं मिलेगी नहीं मिलेगी, फिर हमने छोड़ ही दिया, लगाते ही नहीं है नीचे बॉटम पे। तो इस तरीके से एक कॉर्ड सेट हमारा बन चुका है। मेरे से ज़्यादा जो माही खुश है, गर्मी च बुरा हाल है ना। चल हम खोलिया, तू तै भी मार हूँ।
नहीं तय मार उन चल। वो तय मारना क्या होता है? तय लगा के इसको सेट करके वो रखो। कैसे लगाते हैं मम्मा? जैसे झापड़ कैसे पड़ता है ना, ऐसे ऐसे झापड़ पड़ता है, फिर वो फिर लगाते हैं। अब देख सिफा सिद्दीकी कितना शोर मचाया हुआ अंदर। नहीं नहीं करे, चल चल मारता है। शाबाश मेरे बेटे, शाबाश। आपने कहा था जैसे नहीं तो तेरी तय लगा दूंगी मैं, तेरी तय लगाऊंगी नहीं तो।